नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों के तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि ये आंकड़े ऐतिहासिक हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार को सुरक्षा बलों और जवानों के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 36 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जवानों की सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जमीन की दलाली और एक ही जगह पर ज्यादा समय तक पटवारी की पद स्थापना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार इसके लिए गंभीर है और जहां भी शिकायत मिल रही है वहां कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी पटवारी लंबे समय से पदस्थ हैं उन्हें हटाने के लिए निर्देश भी जारी किया गया है। बलरामपुर जिले के ज्यादातर तहसील क्षेत्र में जमीन की दलाली चरम पर है। सरकारी जमीन हो या फिर पट्टे की जमीन, दलालों की नजर इन्हीं पर टिकी रहती है। पिछले दिनों मीडिया ने लगातार ये खबर दिखाई थी कि किस तरह सरकारी जमीन को स्टाम्प पेपर पर खरीदी बिक्री किया जा रहा है और इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कवर्धा के लोहारीडीह की आगजनी और हत्याकांड मामले में सियासी तकरार तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और 5 सवाल दाग दिए हैं। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस मामले में पत्र भी लिखकर प्रश्न पूछे हैं। बघेल ने प्रश्न किया है कि अगर यह मामला मध्य प्रदेश का है तो क्या छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत की? पुलिस ने बिना विवेचना किए किस आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया और क्या क्या धाराएं लगाई गई? बघेल ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में दंडाधिकारी से जांच करवा रही है, तो दंडाधिकारी जांच के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? इसके साथ ही पुलिसकर्मी और अपराधियों पर मामले दर्ज हुए हैं, तो कौन से मामले दर्ज हुए हैं? इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी तीखा प्रहार कर दिया है और कहा है कि पहले आप जांच एजेंसी को जांच करने दीजिए, आप स्वयं जांच एजेंसी मत बनिए। छत्तीसगढ़ से मानसून अब विदा लेने को तैयार है, लेकिन इससे पहले चक्रवाती परिसंचरण बनने की वजह से छत्तीसगढ़ में इसके सक्रिय होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजधानी में रविवार को बादल आंशिक रूप से छाए रहेंगे और प्रदेश में 1-2 जगहों पर बारिश के आसार हैं। संभवतः बस्तर संभाग में ही बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं 2 दिनों बाद प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार बन रहे हैं। इसी बीच शनिवार को प्रदेश में मानसून की सक्रियता सामान्य रूप से कम रही। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश भी दर्ज की गई। नक्सलवाद के खात्मे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज करने को लेकर 7 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बैठक में चल रहे राज्य में नक्सल ऑपरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देंगे। साय ने बैठक से पहले कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में न केवल सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, बल्कि इन इलाकों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य नक्सलियों के आतंक को समाप्त कर इन क्षेत्रों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। कवर्धा के बाद राजधानी रायपुर के अभनपुर में भी सड़क हादसा हुआ है। ग्राम थनौद में एक पिकअप वाहन के पलटने से 1 दर्जन से ज्यादा महिला और पुरुष श्रमिक घायल हो गए हैं। वहीं एक मजदूर की मौत भी हो गई है। सभी घायलों का आसपास के अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि अभनपुर के ग्राम खोला से 2 दर्जन से ज्यादा श्रमिक मजदूरी के लिए पिकअप वाहन से नया रायपुर के बंजारी ग्राम जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन तेज गति से चल रहा था, तभी यह ग्राम थनौद चौक के आगे अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना से वाहन में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। क्षेत्र के किसान अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित हैं। एक तो बेमौसम बारिश और ऊपर से हाथी तैयार फसल को चट कर रहे हैं। महीनों की मेहनत के बाद किसान अपनी धान की फसल को काटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अपनी आंखों के सामने हाथियों को फसल खाते और बर्बाद करते देख लाचार हैं। प्रतापपुर का नाम आते ही हाथी का नाम उनसे जुड़ जाता है। हाथियों का साल भर क्षेत्र में आना जाना लगा रहता है। अब यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, खास तौर से किसानों के लिए जिनकी फसल को ये बर्बाद करते हैं। किसानों को हाथियों के प्रकोप से बचाने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस प्लान भी नहीं है। बलौदाबाजार कलेक्टर के निर्देश पर अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के चलते कलेक्टर ने बिना अनुमति से संचालित निजी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गिरौदपुर एसडीएम ने उनके नेतृत्व में टीम का गठन कर अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टर में डर का माहौल है। कई संचालक अपने क्लिनिक बंद कर भाग गए हैं। कसडोल क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।